नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह सैंधव। आज आपको दिखाने वाला हूं कि आपकी ज़मीन की ई-केवाईसी कैसे करें। आपको समग्र पोर्टल पर जाना है, वहां से आपको ई-केवाईसी करना है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ई-केवाईसी आपके मोबाइल से कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखें, पूरा देख पाओगे तभी आप ई-केवाईसी कर सकेंगे। तो चलते हैं। पर आने पर हमें जाना होगा गूगल में। गूगल में जाने के बाद में हमें यहाँ पर लिखना होगा, सर्च में करना होगा ट्रिपल एस एम आई डी। ट्रिपल एस एम आई डी आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगी, पहले नंबर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। पहले नंबर वाले पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद में आपको जहाँ पर दिखेगा समग्र पोर्टल पर आप क्लिक मारेंगे। समग्र पोर्टल पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी प्रोसेस आगे होने लगेगी। तो ये समग्र पोर्टल पर हमने क्लिक किया है। ये इस प्रकार से डिस्प्ले करने लगेगा आपका समग्र पोर्टल। तो इस प्रकार से जब ये डिस्प्ले करने लगे तो आप पर ये जिस पर क्रॉस को, यहाँ पर ये जो क्रॉस का निशान है इस पर आप क्रॉस कर दीजिए। इस पर आप क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप क्रॉस के निशान को अलग हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर ये पहले तो थ्री डॉट पर जाना होगा। थ्री डॉट पर जाना होगा कि आपके जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइट वाला पर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको फिर सही से आप कर नहीं पाओगे। तो ये थ्री डॉट इनकी बात कर रहा हूँ। इन थ्री डॉट पर जाकर आप क्लिक करें और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डेस्कटॉप साइट मोबाइल पर है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अधिकतर साइट चलाता रहता हूँ तो कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो देखो मेरा तो डेस्कटॉप साइट है, तो इस प्रकार से आपको भी दिखेगा। तो अगर डेस्कटॉप साइट है तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये डेस्कटॉप साइट, ये इस पर जाकर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका मोबाइल एक कंप्यूटर की स्क्रीन तरह दिखेगा, ताकि वो पूरी साइट आपके इसमें खुल जाएगी, ताकि आपको पूरी तरीके से आप उसको देख सकें, है ना। तो ऐसा आपको करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर पोर्टल में जाने के बाद में आपको कहीं अंदर किसी प्रकार से नहीं जाना है। बाहर से ही आप आपकी ज़मीन की ई-केवाईसी कर सकते हैं। आपके पास आपकी ज़मीन की पावती होनी चाहिए। अगर पावती नहीं है तो आपके सर्वे नंबर आपको याद होने चाहिए। आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपकी पहले से ई-केवाईसी है और तो उसमें आप जैसे ही समग्र नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगी और ओटीपी आकर ये प्रोसेस हो जाएगी। तो हम देखते हैं। देखो ये ई-केवाईसी पहले से दिखाई दे रहा है। ई-केवाईसी यहाँ पर ई-केवाईसी भूमि लिंक, ठीक है। आपको इसी पर जाकर क्लिक करना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर जाकर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखना, देखो सदस्य की समग्र आईडी, जिसके नाम से ज़मीन है उनकी समग्र आईडी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और ये फिर खोजे पर हमें सर्च कर देना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर मैं डालता हूँ, मैंने उसमें समग्र आईडी डाल दी है। समग्र आईडी डालने के बाद में मैं यहाँ खोजे पर क्लिक कर दूंगा, है ना। समग्र आईडी डाल दो, ये कैप्चा डाल दो और उसके बाद में खोजे पर आप क्लिक कर दें। तो मैं समग्र आईडी मैंने जो डाली वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी मामला है, तो उसमें मैं नहीं बताऊंगा। तो इसलिए खोजे पर फिर ये समग्र आईडी डालने पर आप खोजे पर क्लिक कर दें, है ना। सुरक्षा का मामला रहता है। उसके बाद में अब देखो ये एक पॉइंट आएगा हमारे पास कि यहाँ पर आपको क्या अपडेट करना है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो हमें तो क्या करना है भाई, अपडेट करना है, तो हमें जवाब ही देना है। तो क्या करना है, हमें हाँ पर जवाब दे देना है। जैसे हम हाँ पर जवाब देंगे तो आगे ये इस प्रकार से हमारी समग्र आईडी खुल जाएगी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर फिर हमें क्या है कि ओटीपी भेजना है, क्योंकि मेरा नंबर तो इसमें पहले से ही अपडेट है। तो ओटीपी भेजना है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी पर भेजने पर क्लिक कर दूँगा। देखो ये ओटीपी है ना, आपके द्वारा जो दर्ज किया गया मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी भेज दी गई है। यहाँ ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, तो यहाँ ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी, ये ओटीपी आ चुकी है, तो इसको मैंने यहाँ पर 522701 ये सुरक्षित कर दी। इसके बाद में आप देखो, आप क्या मध्य प्रदेश के निवासी हो, है ना। ये चीज़ का सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, तो हाँ, यानी मतलब क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, सॉरी, है ना। तो आप इस पर क्या करें, हाँ पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपकी ज़मीन तो मध्य प्रदेश की में ही है ना। तो अब उसके बाद में यहाँ पर आपका पूरे ज़मीन का विवरण यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन से ज़िले में है। आपका जो ज़िला लगता है वो ज़िला चुन लें आप। इस प्रकार से आपका जो ज़िला लगता है वो ज़िला चुन लें आप, है ना। तो इसे आप प्रकार से आपके ज़िले चुन कर आप आपकी ज़मीन चुन ले। पूरी प्रोसेस ऐसी रहेगी, ज़िला चुन ले, तहसील चुन ले, गांव चुन ले, सर्वे नंबर यहाँ पर डाल दे, है ना। तो ये है, देखो पहले आपका ज़िला चुने, फिर तहसील चुने, फिर गांव चुने और सर्वे नंबर। यानी आप इस प्रोसेस से करेंगे, आपके जो सर्वे नंबर है वो सर्वे नंबर ऑटोमेटिक इसमें तो अपडेट रहता है, आपको सिर्फ डालना है। देखो मैं दूसरी प्रोसेस पर आ चुका हूँ। मैंने गाँव चुन लिया, तहसील चुन ली, अब मुझे सर्वे नंबर चुनना है। तो यहाँ पर मैं ये सर्वे नंबर चुन रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये अभी सर्वे नंबर मेरा जो सा भी सर्वे नंबर है, या 112, 113, 114 जो सा भी, उस पर जाकर मैं जैसे मान लो जो भी मेरा सर्वे नंबर रहेगा, मान लो ये 1020 है ना, तो इसमें मैं क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ से मेरा सर्वे नंबर इससे ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये हमारे सर्वे नंबर, अब ये सर्वे नंबर चुनने के बाद में आप यहाँ पर, मुझे यहाँ पर पहले खोजे पर क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो खोजे पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नाम सहित आ जाएगा कि ज़मीन किसके नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर खोजे पर क्लिक करने के बाद में वो सर्च कर रहा है।
ज़मीन नाम सहित आ गई। अब मुझे क्या करना है कि नाम समेत आने पर इसको मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है, मतलब ये बिंदु पर टिक लगा देना है। ठीक है, मैंने बिंदु पर टिक लगाई, फिर वापस प्रोसेस होने लगी और उसके बाद में मैं ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर चाहो आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो इसमें अगर नंबर भी जोड़ना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबर भी जोड़ सकते हो कि अन्य नंबर भी है क्या, तो यहाँ पर आप उन नंबरों को भी जोड़ सकते हो। तो उनको अगर आप डायरेक्ट आगे मत बढ़ना, अगर आपके पास नंबर है तो वहाँ से ये नंबर सर्वे नंबर, क्योंकि अभी एक सर्वे नंबर जुड़ा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसी के पास 10-10 होते तो वो इससे यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप यहाँ पर अन्य नंबर जोड़ने हैं तो आप इस पर क्लिक करें, नहीं तो आगे बढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करें आगे बढ़ने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ कि अगर मोबाइल नंबर में आधार जुड़े हैं तो क्या मोबाइल से कर रहे हो आप तो ओटीपी होगी, नहीं तो दूसरी जगह अगर वो करते हैं तो बायोमेट्रिक से भी वो कर सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर आधार नंबर से इसको लिंक करने की प्रोसेस आ चुकी है तो आप यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई, एतद द्वारा घोषणा की गई वो सभी जानकारी सत्य है, तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर दें और बाकी के इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको टिक कर दें क्योंकि वो सारी जानकारी सत्य ही रहती है ना। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, ये आपका पूरा नाम, ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। अब बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर आपके आधार कार्ड ओटीपी से, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप यहाँ से ओटीपी के द्वारा उसको लिंक कर सकते हो। तो इसको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, आधार कार्ड पर ओटीपी भेजने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर ओटीपी, यहाँ पर आपका ओटीपी आ जाएगी आपके मोबाइल पर, ये आपके मोबाइल पर यहाँ ओटीपी आ जाएगी तो आपका, ठीक है, तो ये आधार के ओटीपी, अब ये आधार की ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुकी हैं क्योंकि मैंने ओटीपी डाल दिया। स्वीकार करें। अब जैसे इस पर आप स्वीकार करेंगे तो आपका जो पूरा लिंक वाला प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा। ये देखो ये पूरा हो चुका है कि देखो आपके आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है, मतलब मैच हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी नाम बदलना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें और केवाईसी पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करें। मतलब अगर आपके हिंदी नाम, मतलब समग्र आईडी में अगर आपका हिंदी नाम गलत है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर समग्र में हिंदी नाम भी सही है तो नहीं पर मतलब नहीं है, समग्र में नाम सही है सॉरी, तो आप नहीं पर क्लिक करें। अगर समग्र में नाम गलत है तो आप हाँ पर क्लिक करें और उसको वहाँ से जाकर आप एडिट कर सकते हो, है ना। अगर नाम सही, मेरे इसमें तो नाम सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे यहाँ पर जानकारी भरनी पड़ती भैया नाम क्या है, तो मेरा इसमें तो नाम सही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर जाकर क्लिक किया है तो यहाँ पर देखो आप भी देख सकते हो कि अगर आपके समग्र में नाम गलत रहता, कि मान लो किसी के में नाम कुछ लिखा है, राज लिखा है लेकिन आधार कार्ड में राजवीर सिंह लिखा है हिंदी में नाम, और क्योंकि इंग्लिश का नाम तो ऑटोमेटिक वही लिखेगा जो एस पर आधार में जो नाम रहता है वही लिखा, लेकिन हिंदी में क्या है समग्र में मंत्री या सचिव के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन आप उसको यहाँ से खुद स्वयं सुधार कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैंने यहाँ पर नाम सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यहाँ पर अब डाटा सुरक्षित करने के लिए इस पर जानकारी को मैं यहाँ पर सुरक्षित कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाटा पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये डाटा पूरा तरीके से, मतलब मेरा केवाईसी आधार पूर्ण सफलतापूर्ण, ये आधार सफलतापूर्ण सीट किया गया है, मतलब इसको पूरी तरीके से लिंक किया गया है। यही प्रोसेस है। वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बारीकी चीज़ें हैं, कुछ छूट जाएगी तो आपको फिर वहाँ आधार लिंक करने में समस्या आएगी। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी मदद होती रहे। धन्यवाद।